तो ट्रेडर्स यहीं पे मैं 2400 क्वांटिटी यानी 160 लॉट्स के साथ में कॉल में एंट्री कर रहा हूँ। 50 to 300 का कॉल है। चलो अपनी एंट्री हो गई है यहाँ पे अराउंड 261 का एवरेज आया। एक बार ना हम पोजीशंस भी चेक कर लेते तो ओवरऑल 260.99 यानी 261 का ही एवरेज आया हुआ है। ये रहे अपने ऑर्डर्स। बाय द वे पहला ट्रेड जो था उसमें मैंने कुछ लॉसेस बुक किया। एज यू कैन सी 66,000 के लॉसेस बुक किए हुए हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे अभी एज ऑफ नाउ 1 मिनट के चार्ट पे आप देखो क्या सिचुएशन बन रही है। मैं थोड़ा आपको इसके बारे में क्लैरिटी दे देता हूँ। ये जो ट्रेड है ना ये मैंने रिट्रेसमेंट के साथ में लिया हुआ ट्रेड है। बाय द वे अभी तक मार्केट बहुत स्ट्रांग थे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार जहाँ पे अपनी एंट्री हुई है एक बार स्पॉट पे भी आप देख लो मार्केट हायर हाई बना रहा है राइट। और इस टाइम पे एक कंसोलिडेशन बन रहा है और कंसोलिडेशन जहाँ पे बन रहा है ना बड़े कैंडल के बेस के पास ही बन रहा है राइट। तो इसी कंसोलिडेशन पे मैंने रिट्रेसमेंट में एंट्री ली हुई है। तो अब देखते हैं कि यहाँ से आगे ट्रेड कैसे डेवलप होता है। बाय द वे आप अगर देखोगे ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जहाँ पे हमने एंट्री ली हुई है तो ऑलमोस्ट बेस के पास में छोटे छोटे कैंडल 1-1 मिनट के कैंडल जो है वो कंसोलिडेट कर रहे थे। उसके बाद में एक अब हायर हाई बनने की अटेम्प्ट स्टार्ट हुई है। तो एग्जैक्टली उसी जोन पे हमने एंट्री ली हुई है। जो ट्रेड था मॉर्निंग का भी ट्रेड था ना सबसे बड़ी दिक्कत वही हुई थी मेरी मॉर्निंग के ट्रेड में कि द मोमेंट मैंने एंट्री ले ली उसके बाद में एक शार्प रिवर्सल आया। तो ट्रेंड के साथ मुझे चाहिए था कि कुछ कंटिन्यूएशन आ जाए बट वो लैक था। और इमीडिएटली जैसे ही एंट्री हो गई उसके बाद मार्केट ने एक रिवर्सल ले लिया। तो मुझे कोई ट्रेलिंग का भी मौका नहीं मिला। तो इसलिए अब इस पर्टिकुलर ट्रेड में अभी ऑलमोस्ट 35,000 40,000 के अच्छे गेन्स हमको दिख रहे हैं। ठीक है ना। तो मार्केट ना कुछ की लेवल्स तोड़ के अगर वहां पे हायर हाई बनाना स्टार्ट कर देगा ना तो इसी पर्टिकुलर जोन पे मैं थोड़ा ट्रेलिंग करके कुछ प्रॉफिट घर लेके जाने की अटेम्प्ट करूंगा। बट ओवरऑल हमको कुछ वैसा मोमेंटम मार्केट में दिखना चाहिए क्योंकि ये मिड मार्केट है। जनरली सबको ही पता है कि मिड मार्केट में वो मोमेंटम जो होता है वो थोड़ा लैक होता है। और एज ऑफ नाउ कुछ क्लैरिटी आई नहीं है। तो सेटअप फॉर्म हो गया बट सेटअप के सामने हमारे डायरेक्शन में कुछ मोमेंटम जाए ये भी इंपॉर्टेंट है उतना ही। तो लेट्स से देखते हैं एक इनिशियल रेजिस्टेंस के जोन पे ही यहाँ पे अभी मार्केट मुझे दिख रहा है। तो थोड़ा इसको क्लोजली ट्रैक करते हैं किस तरीके से आगे मोमेंटम डेवलप होता है। तो मैं थोड़ा आपको ना चार्ट पे भी समझा देता हूँ। अब देखो ये वो पर्टिकुलर जोन है जहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी राइट। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर देता है ना तो अगला जो लेवल रहेगा वो ऑलमोस्ट टॉप का ही लेवल रहेगा जहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर जोन में अराउंड 50 to 300 वाला जो जोन है उसको फिर हम एम करेंगे। और अगर मार्केट इस पर्टिकुलर जोन में आ जाता है ना बीच वाले जोन में फिर हमको थोड़ा ट्रेलिंग करने का भी मौका मिलेगा। तो यही गेम प्लान है अभी के लिए फिलहाल। जहाँ पे एक लॉस के बाद अब मुझे थोड़ा क्विकली काम करना पड़ेगा ताकि दूसरे ट्रेड में अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में भी जाता है तो भी उसका ठीक ठाक बेनिफिट हम ले पाए। इन केस अगर नहीं जाता है और ये ट्रेड सेटअप फेल हो जाता है तो भी वहां पे मुझे थोड़ा क्विकली रिएक्ट करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 36,000 के अच्छे प्रॉफिट्स अभी दिख रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे मार्केट कैसे सस्टेन होता है। तो इनिशियल लॉसेज जो है थोड़े बहुत कवर हो गए बट जो ये क्वांटिटी बड़ी है तो उसके सामने अगर ठीक ठाक गेन आते हैं तो ही एक प्रॉपर ट्रेलिंग करना वहां पे सेंसिबल चीज रहेगी। सो लेट्स सी देखते हैं इस तरीके से मार्केट यहाँ पे एक्ट करता है। सो फाइनली एक ब्रेकआउट आ चुका है तो यहाँ पे कुछ ट्रेलिंग करने का मौका हमको मिल सकता है। अब देखना पड़ेगा ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे प्राइस कैसे रिएक्ट करती है। ऑलमोस्ट 42-45,000 के डिसेंट प्रॉफिट हमको यहाँ पे हो रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। और इनिशियल ट्रेड के जो लॉसेस थे ये थोड़े बहुत अब यहाँ पे कवर भी हो रहे हैं। तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होना और उसके बाद में मार्केट उसी जोन में किस तरीके से रुकता है यानी बेसिकली अभी ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है 1 मिनट की कैंडल है लेकिन ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसको कुछ फॉलो अप आता है तो डेफिनेटली हमको ट्रेलिंग और पार्ट बुकिंग दोनों के मौके मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे प्राइस एक्शन को थोड़ा हम क्लोजली ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि अपने लिए क्या मौका बन रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना मिड मार्केट में मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन स्लोली जा रहा है। फिर वहां पे गेन्स बड़े नहीं आते हैं। और मैं अगर एक एक कैंडल को पकड़ के ट्रेलिंग करने बैठ जाऊंगा ना तो अगर यहां से आगे एक शार्प बाउंस आने वाला है उससे पहले डेफिनेटली मेरा फिर एसएल लेके मार्केट निकल जाएगा। इसलिए अभी
एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली ट्रेलिंग नहीं कर रहा, हालांकि डिसेंट 30-35 हज़ार के प्रॉफिट हो रहे हैं, लेकिन पॉइंट वाइज हमने अभी तक कुछ ज़्यादा कैप्चर नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियसली देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन कैसे डेवलप हो रही है। हालांकि इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं लॉसेस भी नहीं लेना चाहता हूँ ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रेड जो है हमने लॉस के साथ ही काटा हुआ है। तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, तो एक कमेंट आई थी, एंड बाय द वे कोई पर्सनल टारगेट करके मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कमेंट आई थी कि आप अपॉर्चुनिटीज तो, जब मार्केट में मेजर ट्रेंड अप चल रहा था तो आपने पुट के साथ में काम किया, या वाइज वर्सा। देखो दोस्तों, एक ट्रेडर जो होता है ना, ये अपॉर्चुनिटीज ही होता है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज आप ले रहे हो, देख रहे हो ग्रैब करने के लिए, उसमें आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो मेरे लिए 1 मिनट का सेटअप जो है वो राइजिंग मार्केट में पुट के साथ अगर डेवलप हो रहा है, और मैंने देखा हुआ है कि मेरा सेटअप जो है वो वहां पे बढ़िया काम करता है, दैट मीन्स कि कॉन्स्टेंटली मेरे सेटअप जब आते हैं तो शायद मुझे टॉप में सेल करने के लिए मौका मिलता है। हालांकि वो पूरे दिन का टॉप ना बने, लेकिन जहां से मैं काम करूं वहां से अगर 2-3 कैंडल भी मेरे डायरेक्शन में अच्छे मोमेंटम पे ये बनते हैं, तो बीइंग ऑप्शन बायर मेरा वहां पे काम हो जाता है ना? तो हर एक ट्रेडर अपॉर्चुनिटीज ही होता है। और बाय द वे, जब हम बात कर रहे हैं ना कि एक सेटअप फॉर्म होने की, तो आपको ये थरली देखना बहुत जरूरी है। आप जिस किसी सेटअप के साथ काम करो, फिर वो ट्रेंड ट्रेडिंग करो, ट्रेंड रिवर्सल के ट्रेड्स लो, या और किसी तरीके की ट्रेडिंग हो, पहले तो ये देखो कि बैक टेस्टिंग में उसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या, यानी आपका सेटअप बैक टेस्टिंग में काम कर रहा है। फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग में आना है, जहां पे छोटे लॉट्स के साथ में या मिनिमम क्वांटिटी के साथ में आपको वहां पे एंगेज होना, लाइव मार्केट में देखना है कि हाँ, इस तरीके से सेटअप मेरे लिए फॉर्म हो रहा है क्या, ठीक है? उसके बाद उसमें कंसिस्टेंसी आ रही है क्या, फिर हमको स्केल अप करना है। फिर आपको पता चलेगा कि अब जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, तो मेजर मार्केट क्या करे इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। कल के दिन में अडानी ग्रुप में क्या हो रहा है, उसके ऊपर में और किसी का क्या स्टांस है, या फिर कल महाराष्ट्र असेंबली के रिजल्ट आए जिसकी वजह से मार्केट आज गैप अप हुआ है, आपको ये सारी चीजें मैटर नहीं करेगी वहां पे। आपको आपका सेटअप फॉर्म होना ही मैटर करेगा। और जनरली ये ना चीज आप लिख के रखो आपके बुक में भी, ठीक है? ये पहले तो कंसोलिडेशन टूट जाए ना एक बार, आ, यहाँ पे फिर मजा आ जाए, तो अपने लिए ट्रेलिंग करने का भी मौका मिले। बट एक बात ना आप आपके एंड पे भी लिख के ले लो, ठीक है? जब जब आपको लगेगा ना कि मार्केट्स जो है ना अभी एट मोमेंट एक पर्टिकुलर न्यूज के इन्फ्लुएंस के अंडर मूव हो रहा है, और वो पर्टिकुलर चीज आपके दिमाग में आ जाएगी ना, चांसेस है बाकी रिटेलर्स के साथ आप भी वहां पे पैसे हारोगे, क्योंकि अब एक व्यू के हिसाब से आप काम कर रहे हो रादर देन लुकिंग एक्चुअली इनटू द प्राइस, ठीक है ना? तो अभी तो कंसोलिडेशन हो रहा है, लेट्स सी यहाँ पे ब्रेकआउट कौन से डायरेक्शन में आता है। अगर डाउन डायरेक्शन में आता है तो हम रिस्क को कवर करने की कोशिश करेंगे अभी यहाँ पे। तो यही है, अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर जोन में, यहाँ पे मार्केट्स अपने लिए कोई फर्दर मोमेंटम लाते हैं क्या। जनरली एक ब्रेकआउट के बाद ना इतना टाइम मार्केट रुकना नहीं चाहिए। अगर साइडवेज कैंडल्स आ रही है ना, तो ये दिक्कत ही देती है, क्योंकि हमको ऑलवेज पता है ना कि छोटे छोटे कैंडल जब साइडवेज जाते हैं तो एक मोमेंटम वाला कैंडल, उसके बाद में एक रिजल्टेंट कैंडल आता है जहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट को मिल जाता है। और अभी कैंडल का जो ओवरऑल एक्शन देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि अपने डायरेक्शन में जाने वाली चीज दिख रही है। तो अभी क्या करेंगे ना, हम थोड़ा रिस्क को कम करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी एक लॉस में ले चुका हूँ, सो लॉसेस को ग्रेसफुली लेना है, नो डाउट। अगर सेटअप बना है, हम ट्रेड ले रहे हैं, हमको पता होना चाहिए कि अंडरलाइन रिस्क कितनी है। जो कि मिड मार्केट में मोमेंटम लैक है, तो हम रिस्क को कम करने की कोशिश करेंगे। तो वही हो रहा है एग्जैक्टली exactly। उस कंसोलिडेशन को तोड़ के ही मार्केट नीचे जा रहा है, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आ गया है। चलो यहाँ पे ना हम कुछ एक्टिवली ट्रेल करने का काम करते हैं। यही वो जोन है। एक बार देखते हैं एक दो कैंडल यहाँ पे कैसे काम करती है। अगर रिएक्ट कर गई, यहीं पे बाउंस आ गया, तो ट्रेल कर लेते हैं, ठीक है? क्या जोन है अपना? 261 का जोन है ना। चलो एक बाउंस आ रहा है, तो यही वो पर्टिकुलर जोन है। मैं फट यही अपॉर्चुनिटी में ग्रैब करता हूँ और क्या कर लेता हूँ, रिस्क को कंप्लीटली नल कर देता हूँ, ठीक है? तो अब हम थोड़ा ट्रेलिंग कर लेते हो। ट्रेलिंग एग्जैक्टली 260 के नीचे, यानी मैं कभी भी जो कंप्लीट नंबर रहता है उससे थोड़ा नीचे रख देता हूँ। 10 पॉइंट का विंडो है अपने पास में,
तो लेट्स सी, ब्रेक इवन के पास ही इस ट्रेड को लाके रख देते हैं। चला तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमको और ज्यादा खोना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक लॉस लग चुका है। ठीक है, लेट्स से देखते हैं। बाय द वे, एक चीज अच्छी क्या है धन में कि हम फटाफट चार्ट पे ट्रेलिंग कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से आगे अपॉर्चुनिटी मिली, इस पर्टिकुलर जोन से मार्केट निकल जाता है ना, तो मैं फटाफट ट्रेल करके ब्रेक इवन के ऊपर भी आ जाऊंगा। बाय द वे, ब्रोकर की रेफरल लिंक जो है ये आपको वीडियो के नीचे रेफरल में मिल जाएगी। एट द सेम टाइम, अब अगर आप दिए हुए रेफरल लिंक से फिर कोई भी ब्रोकर हो जहाँ पे मेंशन है, ठीक है, अगर आप वहाँ पे अपना ब्रोकर अकाउंट ओपन कर लेते हो विथ यूजिंग रेफरल लिंक, तो वहाँ पे मोमेंटम, इंट्राडे मोमेंटम स्ट्रैटेजी और एक स्विंग की स्ट्रैटेजी जो है मैंने आपके लिए रखी हुई है, तो उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो व्हाट्सअप का जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप एक बार एक ट्रेड लेने के बाद में स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ताकि आप फटाफट उस मोमेंटम स्ट्रैटेजी का और स्विंग स्ट्रैटेजी का बेनिफिट ले सको। ठीक है, एट द सेम टाइम ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स और ट्रिक्स में यूज करता हूँ कि किस तरीके से मोमेंटम के साथ एंगेज होना है, किस तरीके से हम रिस्क फ्री ट्रेड को कर सकते हैं, या फिर जब मोमेंटम अपने डायरेक्शन में जाता है तब जाके किस तरीके से मार्केट में एक्ट करना है, सारी चीजें जो है ये कोर्स का पार्ट है। तो कोर्स की लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, तो मेक श्योर करो उसका भी बेनिफिट आप ले लो। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रेड नहीं चला अपने डायरेक्शन में। दूसरा ट्रेड भी है जो कट गया है, तो ऑलमोस्ट 9,000 के लॉसेस है इस ट्रेड में। ये रहे ऑर्डर्स। तो मोमेंटम तो अभी तक लैक है, लेकिन होपफुली सेकेंड हाफ में मार्केट में यहाँ पे कुछ तगड़ा मोमेंटम दिख जाए। देखो, यहाँ से आगे मार्केट कहीं पे भी जाए, अब मेरे लिए क्या है, जो डिफाइन रिस्क थे आज के दिन का वो ट्रेड्स हो चुके। एज अ ऑप्शन बायर सबसे बड़ी दिक्कत मार्केट में यही होती है कि मोमेंटम को गेज करना। आज मैं मोमेंटम को गेज नहीं कर पाया। अब इसके बाद अगर कोई फर्दर अच्छा खासा अप या डाउन मूव आ जाता है, अब मेरे लिए कंसर्न नहीं, क्योंकि देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना, यहाँ पे मार्केट अभी आज हायर हाई डालने में फेल हो चुका है। ठीक है, तो पहला मेरा जो है एंट्री हुआ था ये वो पर्टिकुलर जोन था। ठीक है, फेल सेटअप गया, लॉसेस ले लिए। दूसरे जगह पे जहां पे मैं ऑब्जर्व कर रहा था ना, यहाँ पे सेटअप तो फेल गया है, यानी यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड करने नहीं मिला, इसलिए मैंने रिट्रेसमेंट में एंट्री ले ली। लेकिन अब जहां पे दिख रहा है ना, अब यहां से आगे मार्केट लग नहीं रहा है कि बायस को सपोर्ट कर रहा है। तो इस जोन के नीचे निकल जाता है ना, तो मार्केट एक तेज डाउन मूव दे देगा। सो एनीवेज, अगेन अब मार्केट मोमेंटम में आ भी जाता है ना, बीइंग ऑप्शन वायर, मेरे लिए अब मैं तीसरा चौथे ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा। सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि आप ओवर ट्रेडिंग को रोको। 2 ट्रेड हो चुका है, दोनों में भी मेरे डायरेक्शन में रिजल्ट नहीं आया हुआ है। तब यहां से आगे मेरे लिए एज अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन ट्रेडर कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं है। इट्स बेटर टू शट द स्क्रीन। और यहाँ पे निफ्टी में भी बात करूँ, निफ्टी में भी लास्ट जोन जो मुझे दिख रहा है ना 24,260 24,250 वाला जोन ही दिख रहा है। इसके नीचे तो निफ्टी में भी फिर आज जम के प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से मार्केट अच्छे अप चल रहा है, राइट। लेट्स सी, आई होप आज के पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। अगर ऐसी बात है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो। मैं इसको पहले तो वेरीफाई भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा वेरीफाइड पीएनएल। और वीडियो लाइक करो और जम के शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।